संत समाज न्यास की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि देश में बने मौजूदा हालातों को देखते हुए संत समाज न्यास की तरफ से फैसला लिया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच हालत खराब होते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना पड़ता है तो संत समाज की तरफ से सभी मंदिरों एवं मठ को संत हम लोगों की सेवा के लिए खोल दिए जाएंगे और वहां पर लोगों के ठहरने के साथ साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था संत समाज की तरफ से की जाएगी। आरएसपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के महंत राजेश बिट्टू, वरिष्ठ उप प्रधान मोहन गिरी, उपाध्यक्ष राम नारायण दास शास्त्री, स्वामी सोमानंद जी, ब्रह्मचार्य पीयूष जी आदि ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया है उसका संत समाज स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आतंकवाद के खिलाफ सफल अभियान चलाया गया है जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाहट में है और भारत के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार गोलाबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए संत समाज न्यास की तरफ से फैसला लिया गया है कि अगर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है तो साधु समाज की तरफ से भी अपना पूरा योगदान दिया जाएगा और मंदिर एवं मठ लोगों के ठहरने के लिए खोल दिए जाएंगे और लोगों के भोजन की व्यवस्था भी संत समाज की तरफ से की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए लोगों को भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूरा बीडीसी अध्यक्ष तरसेम कुमार शर्मा तथा पूर्व सरपंच सुरजीत चौधरी के साथ साथ संत समाज से जुड़े हुए अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के विशिष्ट उपाध्यक्ष महंत मोहन गिरी जी हैं, छन्नी से कठुआ से। परम आदरणीय महंत राम नारायण दास शास्त्री जी रिहाल वाले हैं, सोमानंद जी हैं, पीयूष जी हैं, दीवान लंबरदार जी हैं, सरपंच सुरजीत सिंह जी हैं और वीडीसी चेयरमैन हमारे बीच में तरसेम जी हैं और हमारे सूबेदार साहब हैं। विषय आज ये रहा कि जो पिछले दिनों बना हुआ था, जो आर पार की बातें दोनों मुल्क कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान की जो तबाही की है, एक तो उसके लिए मोदी जी को बहुत बड़ा साधुवाद है और दूसरा शांति की बैठक जो आज होनी है, शांति का जिम्मा सिर्फ हमारा नहीं है। हमें कोई बाहर से पाठ पढ़ाए कि आप ये बोलो, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार, अगर हमारी माइग्रेशन भी हो चुकी है, जब हम लोग अपने घरों से भी निकल आए हैं और जब आप देख रहे हैं कि हमारे मठ मंदिर भी, हम वहाँ की पूजा की व्यवस्था भी हमारे लोगों ने कर रखी है, अभी जहाँ से इनको खदेड़ना ही पड़ेगा। हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, जिसमें त्रेवा से हमारे साथ हमारा जंग 25 साल का नौजवान जिसकी कल जहाँ पे शहादत हुई वहाँ जंग में, और हमारे बीच में सूबेदार जो हिमाचल शाहपुर से थे, उनकी लाश आई, विंग कमांडर देवी शहीद हुई। तो इन्हीं को लेकर के संत समाज ने एक निर्णय लिया कि जब जब देश के ऊपर कोई विपदा आए तो जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास संतों के प्रति जो एक दायित्व बनता है, हमारे मठ मंदिर खुले हैं। इसी को लेकर के कठुआ के अंदर मोहन गिरी जी ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को एक लिखित रूप में दिया है कि जो जो मंदिर हमारे हैं वह लोगों के लिए खुले हैं। और आरएसपुरा के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देवी द्वारा मंदिर से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवनगर से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिल एरिया वाले मंदिर से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाकी हमारे कोटली शाहदुल्ला मंदिर से, हमारे मंदिर से, जो मंदिरों के लिए हमने सरकार को भी कहा कि 100-100, 150 लोग आएँ, हमारे पास रहना खाना पीना की व्यवस्था है। हम जो संतों का दायित्व है हम उसको पूरा करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा मोहन गिरी जी से कि वह अपनी बात रखें कि हम संत जो हैं इस जंग के अंदर सिपाही की तरह के लड़ने के लिए तैयार हैं। परमादरणीय उपाध्यक्ष मोहन गिरी जी। पहले तो आप सभी चैनल बंधुओं के माध्यम से सभी सनातन बंधुओं को जय सिया राम, ओम नमो नारायण, राधे राधे। हमारे संगठन महामंत्री महंत श्री राजेश गिरी जी ने सारा आपको अवगत कराया क्या बॉर्डर के हालात रहे और क्या ये परिस्थितियाँ यहाँ पैदा हुई थी जो पाकिस्तान रह रहकर हमारे देश की शांति को भंग करता है। तो आदि अनादि काल से कहा जाता है कि
संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उस बात पर चितार्थ करते हुए हमारे संगठन महामंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि सारे संत समाज इकट्ठा होकर जो भी इस समय के संकट के हालात हैं उसमें जो भी हमारा सहयोग हमारे समाज को हो सके वो किया जाए। तो उनके निर्देश अनुसार हमने सभी कठुआ के और अपने बॉर्डर बेल्ट के, जम्मू के सब संतों ने बैठकर एक मीटिंग की और उसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी संत समाज अपनी ओर से एक ज्ञापन डीसी कठुआ को सौंपें, जिसमें कि उनको ये अवगत कराया जाए कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति बन जाए या कोई भी संकट का समय बन जाए तो हमारे मंदिर मठ सदैव लोगों के लिए रहने, सोने, खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। और वो ज्ञापन हमने जाके डीसी कठुआ को सौंपा और आने वाले समय में भी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराएंगे कि निश्चिंत रहें, भारत अब वो पुराने वाला भारत नहीं रहा है। मोदी सरकार है, पूरी सशक्त सरकार है और हमारा सदैव संत समाज आप लोगों के लिए ही सदा खड़ा रहा है, रहेगा। और सदैव संत समाज अपने सनातन की रक्षा के लिए, हमारे जूना अखाड़ा का निर्माण ही इसीलिए हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सिर्फ 4000 नागा साधुओं को 40,000 मुगल सैनिकों से लड़वा दिया था। और हमारे जूना अखाड़े का सबसे बड़ा यही स्लोगन रहता है कि एक हाथ में माला, देख रहे हैं संत, एक हाथ में माला लेकिन दूसरे हाथ में सदैव भाला रहता है। हमारा संत सदैव मरने, मारने और बलिदान के लिए तैयार रहता है। हमारे संत समाज के संगठन महामंत्री राजेश गिरी जी सदैव सनातन